हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपना वीएफएस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी और ये भी बता दिया था कि मैं गुजरात से हिमाचल वापस आ गई थी। उसके बाद की स्टोरी ये है कि जैसे मैं हिमाचल वापस आई तो एक दो दिन तो यार थोड़ा सोचने में लग गया कि कब जैसे वीज़ा आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी एक्साइटमेंट होती है यार, हर बच्चे को होती है। सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि मतलब एक लड़का था, ही वॉज फ्रॉम गुजरात। तो उन्होंने मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट किया था। मतलब ऐसे हम लोग बातें लगे करने एक दो दिन तक। फिर वी डिस्कस्ड दैट कि हम लोगों का जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए सभी बच्चों का ना। तो एक बार तो हमने दीपाली वगैरह से उनके स्टाफ से बात की कि हम लोगों ने जाना तो एक ही कॉलेज में है, सो व्हाई डोंट यू मेक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब आप वहां पे पहुंच जाओगे तब आप बात करते रहना जैसे मर्जी, अभी ये पॉलिसीज के खिलाफ है, आप ग्रुप नहीं बना सकते ऐसे ऐसे ना, और हम ग्रुप नहीं बना सकते, उन्होंने ऐसा करके बोला। तो फिर तब तो हम लोगों ने जाने दिया, लेकिन वी थॉट दैट कि यार ग्रुप होना चाहिए। फिर जैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी तो हमने पर्सनली टेक्स्ट किया हर बच्चे को, और जिन जिन बच्चों ने हम लोगों को अपना अपना नंबर दिया हम लोगों ने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। LIGMR स्टूडेंट्स करके हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। फिर वो तो उसमें तो हम रेगुलर बातें करते थे। मेरा तो कैंपस फ्रांस भी डन हो गया था, वो भी मैंने उस ग्रुप में शेयर किया था। मेरा VFS भी डन हो गया था, वो भी मैंने उस ग्रुप में शेयर किया था। देन आई केम टू नो कि एक आरती करके लड़की है, शी वॉज 32 ईयर्स ओल्ड, और वो भी गुजरात से ही थी। तो उनका VFS मेरे VFS से पहले हो गया था। और मैं एक्चुअली, मेरा कैंपस फ्रांस सबसे पहले हुआ था, बट आई वॉज बिजी इन डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज मेरे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स का भी नहीं पता था इतना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कैसे बनवाने हैं, क्या नहीं है। तो इसमें टाइम लग गया ज़्यादा। फिर तब तक के लिए उनका भी कैंपस फ्रांस हो गया, उनका VFS भी हो गया मेरे VFS से पहले। फिर मैंने उनको पर्सनली टेक्स्ट किया कि हाय दी, आ गया आपका वीज़ा। तो उन्होंने तो मतलब मैसेज सीन करके छोड़ दिया। फिर आई वॉज थिंकिंग कि मे बी थोड़ी प्राइवेसी रखना चाहते होंगे और बताना नहीं चाहते होंगे कि वीज़ा आ गया। अभी क्या आप कर सकते हैं, मैंने तो यही सोचा अपने दिमाग में। बट आई वॉज रॉन्ग भाई। उनके 2 दिन बाद मुझे उनका टेक्स्ट बैक आया कि हाय, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि मतलब ऐसे तो भाई, जब हम लोगों को हमारे कंसल्टेंट ने और जो LIGMR का स्टाफ था उन्होंने तो यही बोला था कि जो फ्रांस के मिनिस्टर हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं और फ्रांस इज गिविंग वीज़ा टू इंडियन स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली फ्रांस वाज गिविंग एट प्रेजेंट, फ्रांस इज गिविंग। बट जब उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आई वॉज रियली वेरी नर्वस, क्योंकि मेरा भी VFS हो चुका था। तो मैंने उनको कॉल किया उसके बाद कि अभी आप क्या करोगे क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं फ़ीस वगैरह रिफ़ंड ले लूँगी, अभी आई विल ट्राई फॉर अनदर कंट्री, आई डोंट वांट टू गो टू सच काइंड ऑफ कॉलेज लाइक LIGMR एंड ऑल। तो फिर चलो उनसे बात वगैरह डन करके मुझे खुद टेंशन हो गई। फिर मैंने मम्मी से बात की ऐसे वैसे कि यार ऐसा ऐसा उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बट माई मदर, शी वॉज पैम्परिंग मी, शी वॉज टेलिंग मी कि डोंट वरी, मैंने तो IELTS भी करके रखी थी। मतलब मेरी मम्मी ने तो मुझे यही बोला कि आपकी IELTS भी क्लियर है, डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है। ऊपर से जो मेरा कैंपस फ्रांस हुआ था उसके बाद जो कैंपस फ्रांस के मैनेजर थे चंडीगढ़ के, उन्होंने मुझे प्री डिपार्चर सेशन दिया था ऑनलाइन, तो जिसमें मुझे सारी फैसिलिटीज़ बताई गई थी कि फ्रांस पहुंच के जो है वो आपको कैसे कैसे अपना काफ जो है काफ के लिए अप्लाई करना है, अकोमोडेशन कैसे आप ले सकते हो उधर, ऐसे ऐसे। तो फिर मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं यार, वीज़ा आ जाएगा ना, जब बंदा सोच ही लेता है। फिर 15 दिन बाद मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हुए कि मेरी एप्लीकेशन डन हो गई है VFS की। और फिर मुझे लगा कि अभी टाइम लगेगा, बट उसी दिन मुझे मैसेज आया कि योर पासपोर्ट हैज़ डिलीवर्ड, पासपोर्ट भी डिलीवर हो गया। तो मैंने उस दीपाली को कॉल किया, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने जो अपना पासपोर्ट है, मैंने पासपोर्ट जो एड्रेस दिया था वो गुजरात का दिया था, LIGMR के ऑफिस का। तो फिर मैंने उसको कॉल किया कि मुझे मैसेज आया कि मेरा पासपोर्ट डिलीवर हो गया है, तो आप बताओ मुझे कि क्या अपडेट है। सो शी वॉज टेलिंग कि नहीं, हाँ मैंने अभी देखा नहीं, मुझे देखने दो, रुको 2 मिनट। फिर फ़ोन कट कर दिया उसने। फिर उसके बाद आधा घंटा हो गया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उसको फिर से कॉल किया कि क्या सीन है, मतलब फ़ोन नहीं किया, ऐसे वैसे बताओ क्या अपडेट है। तो उसने बोला कि नेहा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है।
एंड आई वॉज मतलब क्या मतलब इसमें उस टाइम भाई कोई वर्ड नहीं थे बोलने के लिए, और मैं रोने लग पड़ी। और मैंने उसको पूछा कि भाई तूने मेरे को ये क्यों नहीं बताया कि आरती का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। शी वो सेइंग कि नेहा रिजेक्शन कोई बताने की बात होती है ऐसे वैसे। और भाई मैं उससे आरती की अपडेट 3-4 दिन पहले से ले रही थी कि आरती का मेरे को बता दो क्या है क्या नहीं, एटलीस्ट कुछ तो बताओ कि किस बच्चे का वीज़ा आया ऐसे ऐसे। तो तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और फिर बोलती कि नेहा कोई बात नहीं, आप फिर से अप्लाई कर लेना ऐसे वैसे। फिर तब तो मैं रो रही थी भाई बहुत ज़्यादा, मैंने फ़ोन कट कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे घर पे कोई था भी नहीं। मैंने मम्मी को कॉल किया एंड रोते रोते उनको बताया कि मम्मी वीज़ा रिजेक्ट हो गया ऐसे वैसे। तो माई मदर शी केम टू होम हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में मम्मी जो है वो घर पे पहुंच गए थे। और मेरे को रोता देख के मतलब मम्मी मेरे पास आए मतलब दौड़ के, और उन्होंने मुझे गले से लगाया एंड आई जस्ट मतलब इतनी ज़्यादा मैं रो रही थी ना। अभी पता है क्या होता है जब सपने टूटते हैं, चाहे आपका कोई भी सपना है, लाइक गवर्नमेंट जॉब को लेके, कोई पढ़ाई को लेके, आपका अब्रॉड को लेके, कोई भी सपना जब टूटता है भाई ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा दुनिया आपकी ख़त्म हो गई है, अब मतलब कुछ भी नहीं बचा। और मैं सच बोलूँ मैंने इसी अपने सपने के लिए, मतलब अब्रॉड के सपने के लिए, मतलब अपनी लाइफ की कोई इतने सारे साल बर्बाद कर दिए, और इन द एंड व्हाट आई गॉट रिजेक्शन। और देन माई मदर शी हग्ड मी एंड शी वॉज टेलिंग कि कोई बात नहीं हम फिर से अप्लाई करेंगे, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। क्योंकि अभी मैं सच बोलूँ लाइफ में सिर्फ माँ बाप होते हैं जो कि हमारे साथ खड़े हैं इन द एंड, मतलब लाइफ के हर मोड पे। अगर हम, मेरे दिमाग में ये था कि यार हम लोगों ने लोन लिया था बैंक से, उसमें भी इंटरेस्ट पड़ रहा था। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इतना सारा पैसा जो लगाया LIGMR पे, फीस भरी थी, सब कुछ है ना, तो मतलब इतना पैसा बर्बाद हो गया, अराउंड 3-4 लाख का तो पता ही नहीं चला कहाँ गया ट्रैवलिंग पे। फिर इंश्योरेंस हुआ, डमी टिकट बनी, पता नहीं क्या क्या, पूरी चीज़ों को मिला के इतना पैसा तो बर्बाद हो ही गया था। फिर उसके बाद माई मदर टोल्ड मी कि हम फिर से अप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा टाइम लेके 2-3 दिन लेके मैंने बोला उनको कि मम्मी पापा को कि नहीं अभी हम नहीं अप्लाई करेंगे कहीं के लिए, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो फिर ऐसा तो था नहीं भाई कि मेरा और आरती दी का ही वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद बैक टू बैक सभी को रिजेक्शन। उसके बाद पार्थ ने अप्लाई किया, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, उसका वीज़ा रिजेक्शन। उसके बाद देव, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, उसका वीज़ा रिजेक्शन। फिर रिंकेश, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, उसका वीज़ा रिजेक्शन। और ऐसा मतलब रिंकेश ने तो 2 बार फाइल लगाई थी LIGMR के लिए, दोनों बार रिजेक्शन। वन वॉज सुप्रीत, हर वीज़ा वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। मतलब बैक टू बैक सभी की रिजेक्शन। अब इज दैट अगर 10 बच्चों में से 2 बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तब हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों की प्रोफाइल में गलती है, ये बच्चों की गलती है। लेकिन 10 में से 10 बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तब, बिकॉज एम्बेसी यही चीज़ तो देखती है। फर्स्ट इज पर्पस कि आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, स्टडी इज़ योर पर्पस। सेकेंड थिंग इज दैट कि किस कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज जेन्युइन है नहीं है। देन आई थॉट कि अभी LIGMR में फ़ाइल लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर मैंने उस दीपाली से बात की कि मुझे भाई फ़ाइल ही नहीं लगवानी तुम्हारे उधर, मेरा पैसा मुझे वापस करो फ़ीस। और अभी आई नो दैट कि जब मुझे अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवानी थी उसमें भी अगर रिजेक्शन लेटर फिर मैंने अटैच किया, अपनी पासबुक अटैच की, और उसके बाद रीज़न लिखा उधर कि क्यों, मतलब आई डोंट वांट टू अप्लाई ऑन दिस कॉलेज, ऑब्वियसली रिजेक्शन वाज द रीज़न, ये लिख दिया मैंने सारा। उसके बाद जब मेरी फ़ीस वापस आई 1 मंथ बाद, उसमें से 50,000 रुपये उन लोगों ने काट लिया था, पर अभी क्या कर सकते थे। और चलो 1 मंथ तक तो मुझे वेट करना पड़ा। फिर जैसे ही मेरी फ़ीस आई तो तब मैं टेंशन फ्री हो गई कि ओके अब मेरी फ़ीस भी उस कॉलेज में नहीं फंसी हुई है। तो मैंने फर्स्टली तो उनकी वेबसाइट पे जाके रिव्यू दिया अपना कि मेरा एक्सपीरियंस LIGMR के साथ कैसा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा हम इस चीज़ के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएंगे
उतना अच्छा होगा। खुद के लिए तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन बाकी बच्चों को तो हम थोड़ा अवेयर कर ही सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपना कॉलेज, अपना इंस्टीट्यूट सोच समझ के चूज़ कीजिए। और भाई ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई चार्ज कर रहा है, मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ तो कोई मुझे पैसे दे रहा है, यूट्यूब कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा। इट इज़ फॉर माई इनर सेटिस्फैक्शन कि जो चीज़ मेरे साथ हुई, बाकी बच्चों के साथ इतना गलत हुआ, वो आप लोगों के साथ नहीं हो। और जो बाकी बच्चे थे जिनका तो वीज़ा रिजेक्ट हुआ सो हुआ, मतलब उनको तो चलो फ़ीस रिफ़ंड मिलनी थी, क्योंकि उनके ऑफ़र लेटर पे लिखा हुआ था कि आपको मतलब वीज़ा रिजेक्शन के बाद ही जो है वो आपकी फ़ीस वापस मिलेगी। लेकिन जो बाकी बच्चे थे जिनका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हो गया था, तो उन लोगों को मतलब एक थी लड़की जो कि हरियाणा से थी, वो भी मतलब मेरे टच में ही थी, तो हम लोगों की बात होती रहती थी। उनका उसका जो था वो कैंपस फ्रांस हो चुका था। तो ये LIGMR के स्टाफ ने उसको बोला कि आप VFS की डॉक्यूमेंटेशन आपकी नहीं होगी, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है कैंपस फ्रांस का। मुझे बोला पता लगा, खुद पता लगा, बोला हम लोगों को तो आप कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू फिर से दो, ऐसे वैसे करके ना। तो वो लोग भी थोड़ा अवेयर हो गए होंगे, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को नहीं करना इस कॉलेज के लिए अप्लाई, हम लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए। और इतनी कहा सुनी हुई, इतनी बहस हुई। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही लोगों को ये पता चलना स्टार्ट हुआ कि मैक्सिमम लोगों का रिजेक्शन आ रहा है LIGMR इंस्टीट्यूट की वजह से, तो उन्होंने LIGMR के स्टाफ से बात की कि अभी हम लोगों को इस कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो उन इंस्टीट्यूट वालों ने जो है वो बच्चों पे एलिगेशन लगा दिए कि हमें पता चला है कि आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, ऐसे वैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप अभी डिलीट करो और हमें रिटर्न लिख के दो कि आपका मतलब इस ग्रुप बनाने में कोई हाथ नहीं था और आप अभी के अभी इस ग्रुप से एग्जिट कर रहे हो। तो मैंने तो उनको मना किया था कि यार एग्जिट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें से 2-3 बच्चे थे जिनको यार बाकी बच्चों को भी वो था कि यार उनकी फीस भी उस कॉलेज में फंसी हुई थी, तो उन लोगों ने तो ग्रुप डिलीट कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन है प्लीज़ उसको सोच समझ के लो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत मतलब लाइफ में इतना हर्ट करके जाती हैं जब आपको रिजेक्शन आता है। और अब मैं भी उन पुरानी चीज़ों को सोचती हूँ तो बहुत मतलब हर्ट फील करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बाय बाय।